कर्मस्य परिणाम। कल हमने व्याप्य व्यापक भाव की महत्ता बताने वाली गाथा की जो पूर्व भूमिका में लिखा गया कलश है उसको समझा बराबर। और उसमें ये बात आई थी कि जो विज्ञान घन स्वभाव वाला होता जाता है, ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव वाला होता जाता है, त्यों त्यों वो अज्ञान से बनी हुई कर्ते कर्म प्रवृत्ति को छेदता जाता है और जगत का ज्ञाता होता जाता है। मुद्दे की बात है, दो बातें हैं। ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता, और जो कर्ता होता है वो ज्ञाता। और कर्ता होना मतलब क्या? रागादि रूप परिणमित होने को ही कर्ता होना बोला जाता है। ज्ञानाकार रचना को कर्ता नहीं बोला जाता, समझो। क्योंकि यहाँ जो थोड़ा समझने जैसी बात है वो आगे भी आपको काम में आएगी ये लाइन। क्या बोला? ये समय सार में कर्ता कर्मपना ये किसको बोला जा रहा है, समझो। रागादि रूप परिणमन होने को, कि रागादि रूप परिणमन में हुआ ऐसा मानने को है, कि ज्ञानाकार रूप परिणमन होने को। हाँ, कठिन बात है, समझते हैं। फिर से 3 लेवल आते हैं। ज्ञानमयी कर्ता कर्म पना, राग है लेकिन उसके साथ अस्वामित्वमयी कर्ता कर्मपना, और राग है उसके साथ स्वामित्वमयी कर्ता कर्मपना। 3 नाम बोलो करिए। कौन कौन से? ज्ञानमयी कर्ता कर्मपना, राग है लेकिन उसके साथ अस्वामित्व रूपी कर्ता कर्मपना, और तीसरा राग है लेकिन उसके साथ पहले ऊपर में आएगा अस्वामित्व रूप कर्ता कर्मपना। ऊपर अस्वामी लिया तो यहाँ स्वामी। मतलब क्या है, थोड़ा समझ लो तो पूरा समय साथ समझ में जाएगा। ये जितनी भी भ्रांतियाँ होती हैं ना, ये इन 3 चीज़ों को नहीं समझने के कारण होती हैं। जब भी हम यहाँ पे कर्ता कर्म लेते हैं तब वो ज्ञानमयी परिणमन को कर्ता कर्म पना नहीं बोला, क्योंकि यहाँ कर्ता कर्म पने को भूल के रूप में बताया, और कर्ता कर्म प्रवृत्ति आश्रव का कारण है इस रूप में बताया। ये बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहले बड़ी मार्मिक बात है। जिनको समय सार समझ में नहीं आता उनकी प्रॉब्लम यही। जितने भी लोग समय सार को नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पा रहे, या पहले भी गड़बड़ की, उन्होंने इन 3 चीज़ों को नहीं समझा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कौन सी? कि तो ज्ञानमयी कर्ता कर्मपना। ज्ञानमयी कर्ता कर्मपने का मतलब आत्मा ज्ञान रूप परिणमित हुआ तो वो तो ज्ञाता हो गया ना, वो करता रहा कहाँ? क्योंकि यहाँ एक परिभाषा है, जो यहाँ कर्ता कर्मपना एक विकार के रूप में बताया गया, और ज्ञान रूप परिणमित होना विकार नहीं है। हाँ, जब अपन सटकारक लेंगे, निर्मल पर्याय के सटकारक, तब आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता है। ये आत्मा ज्ञान का करता है और ज्ञान परिणाम आत्मा का कर्म है, वो कहाँ जाएगा? लेकिन वो इस प्रकरण में अपेक्षित नहीं। केम नची? केम के અહીં જે કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિ સંસારને ચલાવે છે એને કર્તા કર્મપણું કીધું છે, અને જ્ઞાનમયી કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ એ સંસારના ચલાવવાનું કારણ નહીં,
સંસારના અભાવનું કારણ છે. માટે આ પ્રકરણમાં પેલી જ્ઞાનમય પ્રવૃત્તિને કરતા કર્મ પણ એ રૂપે લીધું નક્કી. क्या बोला? ये लाइन आई ख्याल में विपुल भाई? भाई क्या क्या बोला? केवल भगवान करता है कि नहीं है? बोले हाँ है, केवल ज्ञान के करता है. बोले बराबर, लेकिन समय साल में उन्हें करता नहीं कहा जाए. क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि वो कर्ता कर्म वो भले स्वभाव रूप पर, वो बंध के कारण रूप नहीं बदल रहा. यहाँ किसका निषेध किया गया कि ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति जो जो संसार की परंपरा को चलाती है. आई कि नहीं ये बात समझ? ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति जो क्या करती है? संसार की परंपरा को चलाती है, उसे कर्ता कर्म पना का पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? संसार को चलाने वाली प्रवृत्ति को कर्ता कर्म प्रवृत्ति कहा. ज्ञाता दृष्टा परिणति को कर्ता कर्म प्रवृत्ति. इसीलिए सिद्ध भगवान को कर्ता कहा जाता है, लेकिन इस प्रकरण में उन्हें ज्ञाता कहा जाएगा. पॉइंट समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो ज्ञानमयी है. उनका मात्र पूरा परिणमन कैसा हो रहा है? ज्ञानमयी ज्ञानमयी ज्ञानमयी. इतना समझ में आया? तो करता है कि नहीं है सिद्ध भगवान? स्वभाव के प्रकरण में तो करता है, लेकिन इस प्रकरण में नहीं. क्यों? क्योंकि उनका ज्ञानमयी परिणमन बंध परंपरा का कारण, और जो बंध परंपरा का कारण हो उसे ही कर्ता कर्म का प्रकरण यहाँ कहा. इतनी बात क्लियर हुई? हाँ. अब दूसरी बात, राग लेकिन अस्वामित्वमयी कर्ता कर्म प्रवृत्ति. ये चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में हो रहे कि राग हो रहा है. ऐसा नहीं कि राग नहीं हो रहा. ज्ञानी धर्मात्मा भी भोजन कर रहे तो उन्हें अच्छा भी लग रहा. ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में अगर राग देश के प्रसंग आ रहे हैं तो भूमिका अनुसार वो भाव भी आ रहे हैं उनको. हर जगह मुंह बना के नहीं बैठे रहते, हर जगह मूर्ति बन के भी नहीं बैठे रहते, सब जगह योग उपयोग की प्रवृत्ति करते हैं. उसके बावजूद भी राग रूप परिणमित तो होते दिखते हैं, लेकिन राग के स्वामित्व को पाते नहीं. तो उनको क्या बोला? कर्ता बोला कि ज्ञाता बोला? ज्ञाता बोला. ज्ञाता बनता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्ञानी बनते नहीं है. फिर तो चौथे गुण स्थान में ही मोक्ष हो जाएगा, और चौथे गुण स्थान में मोक्ष हो गया तो क्या होगा बताओ? चारित्रनो लोप થઈ જશે, चारे गतियों में मोक्ष થશે. तो चौथे गुण स्थान वाले बंधते नहीं हैं और बंधते भी, दोनों सापेक्ष का है. तो करता नहीं है, करता भी. करता नहीं है और करता भी मतलब कंटिन्यू एक वस्तु कंटिन्यू रहे પણ બીજી વસ્તુ તૂટી જાય. શ્રદ્ધા જેવી સિદ્ધ ભગવાનની કન્ટિન્યુ છે, જ્ઞાની ધર્માત્માઓની શ્રદ્ધા એવી જ કન્ટિન્યુ રહે, પણ જ્ઞાન સ્વભાવમાં સ્થિરતા જેવી સિદ્ધ ભગવાનની કન્ટિન્યુ છે એવી સ્થિરતા કન્ટિન્યુ રહેતી નથી. ખબર પડી કે નહીં પડી? હા, એ કરતા આમ અભિપ્રાયમાં જોવા જઈએ तो अंश मात्र करता नहीं. अभिप्रायમાં જોવા જઈએ તો રાગાદી ભાવોમાં એમનું રત્તી ભર કર્તૃત્વપણું નથી. एक सेकंड के लिए भी वो रागादी भावों को अपना नहीं कहते,
अपना नहीं कहते, ये बात आती है तो ये भी उसका भोक्ता नहीं बनते, बराबर, उसमें कर्तापना नहीं लाते, उसमें अपनापन नहीं लाते, उसमें सुख नहीं मानते, वगैरह वगैरह। श्रद्धा में ये सब होता है। लेकिन चारित्र में दोष हैं और उन दोष के कारण बाहर जाना भी होता है, उनमें राग देश करना भी होता है और उनके कारण बंधन भी होता है। अस्वामित्व होने पर भी प्रवृत्ति तो होती है ना, मतलब ये गाड़ी, ये मकान, ये वस्तु मेरी नहीं है, भाड़े की है, लेकिन रहेगा तो थोड़ा बहुत प्रवर्तन तो करेगा कि नहीं करेगा। भाड़े के मकान में रह रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि साफ सफाई नहीं करेगा है? बोल, कोई भाड़े के मकान में रहे तो आप क्या चाहिए तो पड़े रहवा दो, झाड़ू पोता ही ना करे है। भाड़े का मकान है तो मतलब कंस्ट्रक्शन चेंज करने का अधिकार नहीं है, बराबर, लेकिन भूमि का अनुसार साफ सफाई तो होगी ना, उसमें क्या होगा। यही बात है, ज्ञानी कह रहे कि देखो भैया ये रागादि भाव मेरे नहीं है, भाड़े के हैं, बराबर, लेकिन भाड़े के होने पर भी हम इसके कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं कर रहे, लेकिन रहने लायक तो रहे ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है। स्वामित्व नहीं होने पर भी प्रवर्तन होता है, और मैं तो ये कहता हूं कि स्वामित्व नहीं होने पर जो प्रवर्तन होता है वो ज्यादा अच्छा हो। विदाउट इन्वॉल्वमेंट अगर आप कोई प्रवृत्ति करते हो तो वो आपको सुख दुख का कारण नहीं होती, वो कर्तव्य निष्ठा मात्र होती। सच बोल रहा हूं, कई बार अपने घर में ही किराए के मजदूर बन के रहो, जैसे काम वाला काम कर लेता है ना, बहुत ज्यादा डूबता नहीं, ऐसे तुम भी काम करो निष्ठा के साथ में, પણ આપણો છે કે આ ભાવ મનમાં ला तो तुम उसमें डूबोगे नहीं। अभी अपन पता क्या रहते हैं, इतने डूबे हुए रहते हैं उसमें कि ये ही मैं हूं, मैं ही ये हूं, ये ही मैं हूं, मैं ही ये हूं, ऐसा पड़ा रहता है दिमाग में कि नवराज नहीं पड़ता क्या। तो जैसे काम वाला आपके घर में काम करके चला जाता है, ऐसे आप भी अपने घर में काम वाले बनो। जैसे भाड़ा वाला भाड़ूआत भाड़े के मकान में रहता है, वैसे आप भी ये समझ लो कि आपका नहीं है, भाड़े का ही। क्योंकि भाड़े के मकान में एक या जो भी अपन अपना नहीं मानते ना, उसमें एक वस्तु को बहुत कितनी भी प्रॉब्लम हो, अपन लास्ट में जवा दो ना આપણો શું છે, આવે છે કે નહીં, જવા દો ને શું આપણો, इतनी बात आती है जैसे ही जवा दो ना આપણો શું, उसी क्षण सारे विकल्पों की जो लंबी 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 परंपरा चल रही थी वो सारी परंपरा खत्म। बस और गलत है कि सही है बताओ मुझे, मैं हम भाड़े में रह रहे हैं, ये सही है कि गलत है? केवल पैसों से ही थोड़ी रेंट चुकाया जाता है, पुण्य का भी रेंट चुक रहा है, आयु कर्म का भी रेंट चुक रहा है, यश कीर्ति का भी रेंट चुक रहा है। जब तक डब्बे में ये सब पड़ा है तब तक ये है, ये डब्बा खाली, चलो बाहर निकलो। क्या समझते हो, ये केवल पैसे का ही रेंट होता है, समझे कि नहीं समझे? ये क्या लगता है केवल यही रेंट है? धन का ही रेंट होता हो ऐसा नहीं है। यहाँ जो कुछ भी मिला है रेंट पर ही मिला है। और गजब है, बाहर का रेंट वाला तो थोड़ा बहुत दया दिखा दे, बोलो कि भाई इस महीने का भाड़ा नहीं है, अगले महीने दे देंगे, लेकिन कर्म का रेंट लेने वाला जो आएगा वो कहेगा एक क्षण में आयु कर्म नहीं बचा, अगले क्षण तुम शरीर में बचोगे नहीं, अगले क्षण तुम्हें इस शरीर को खाली करके जाना होगा। पुण्य का रेंट चुक जाएगा कि जो प्रसिद्धि थी एक क्षण में अपयश में बदल जाएगी। एक क्षण पहले जो तुम सबके प्रिय थे,
एक क्षण बाद ही क्या हो जाओगे, 1 सेकंड नहीं लगता। बहुत गहराई से मैं बात बोल रहा हूँ, आप बहुत शांति से उसे समझ नहीं। जितना ज़्यादा मैंने किया, ये जो भाव है ना, ये भाव ही भयंकर है। ओह, कभी विचार किया कि इस भाव का फल कहाँ भोगेगा, कैसे भोगेगा, कितना भोगेगा, कब छूटेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही गाथा 75 नंबर की आएगी अभी इसमें। पहले अपन को 3 पॉइंट क्लियर कर लें, फिर इस गाथा पे आ रहा है। यही गाथा है वो पूरी की पूरी जो मैं अभी बोल रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो दूसरे नंबर की भूल क्या रही थी कि ज्ञानी रागादि में प्रवर्तन करता हुआ दिख रहा है, रागादि में प्रवर्तन, किंतु स्वामी 3 बोले थे ना, 3 कौन कौन से थे? सबसे पहले नंबर ज्ञाता रूप कर्ता कर्मपना, दूसरे नंबर राग आदि में प्रवर्तन किंतु अस्वामित्व रूप कर्ता कर्मपना, और उसको समय सार में उस अंश में ज्ञाता ही बोला है, सर्वथा नहीं, लेकिन उस अंश में क्या बोला है? ज्ञाता। समय सार में जब जब भी ज्ञाता बोलते हैं तब स्वानुभव संकिति जीवों की बात है, बराबर। मुख्यतः वहाँ जिन्होंने अपने से पर को भिन्न मान लिया है उनकी बात। क्या बोला? जिन्होंने अपने से पर को भिन्न मान लिया वो सब ज्ञानी बोले, बाकी चरित्र वो बात की बात, उसको यहाँ नहीं दिया, ठीक है ना? 2 बात। तीसरे नंबर क्या? रागादि सहित और स्वामित्व सहित ऐसे मिथ्या दृष्टि कि उनको रागादि भाव भी हैं और स्वामीपना भी है, उनको कर्ता कर्म सर्वथा है और उनके बंधन की परंपरा अनंत। मतलब रागादि तो ज्ञानी को भी हो रहा है लेकिन स्वामित्व नहीं है, और अज्ञानी को हो रहा है, उसको क्या? रागादि के साथ में स्वामित्व। मैं करता हूँ। ज्ञानी फरमाते हैं, अरे प्रभु हो करू तो मरू जीवू लागू जी। क्योंकि ये जितनी बात समझो, कर्तापने का जोर इतना गहरा होता है कि आत्मानुभवन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो एक ही शब्द काफी है, बस मैं करता नहीं। बैंसरी वचनामृत बैंसरी से पूछा ना गुरुदेव ने, सम्यक दर्शन हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ? तो एक लाइन बोली उन्होंने, बस आत्मा केवो थई गयो अकर्ता, ज्ञाता, बस देखा सर्वत्र राग रहित में, भेद रहित में, पर रहित में, मोह रहित में, हो जानन हारो। ये ज्ञातृत्व पने की स्वीकृति इतनी गहरी है, इतनी सघन है कि जैसे ही वो अनुभूति में आता है ज्ञात्रापना, वैसे ही कर्म बंधन और अनादि का मोह छट दूर हो जाता है, फटाफट। समझ में आया? तो समय सार में किस रूप कर्ता कर्मपना स्वीकारा है, किस रूप ज्ञातापना स्वीकारा है? सिद्ध भगवान के ज्ञातापने की यहाँ चर्चा नहीं है, बराबर। अज्ञानी को ज्ञाता कहा नहीं है, बराबर। ज्ञानी को ज्ञाता कहा है, क्यों? क्योंकि उसका राग में स्वामित्व इस अपेक्षा से। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? और ये बात भी बोली है कि जो भी हमारा कर्ता कर्मपना है वो मेरे से नहीं, मेरे से तो ज्ञान है, मेरे से तो सुख है, मेरे से मिलेगा तो ज्ञान और आनंद ही मिलेगा, बंद की परंपरा मेरे अंदर आएगी नहीं।
पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समझो, ये रसगुल्ला धूल में नीचे गिर गया, बराबर। अब धूल में रसगुल्ला नीचे गिर गया बेटा, तो क्या होगा? उस रसगुल्ले पे धूल लग जाएगी, कंकर पत्थर लग जाएंगे, सब बहुत सारी चीज़ें लग जाएंगी कि नहीं लग जाएंगी? अब विचारना, अब रसगुल्ला आपने खा लिया, चलो पता नहीं था, भूल से खा लिया, जानबूझ के तो नहीं खाओगे ना, भूल से। अब आपको धूल मुंह में आ रही, कंकर पत्थर मुंह में आ रहे, अब आप कह रहे ये रसगुल्ला धूल वाला है, ये रसगुल्ला कंकर पत्थर वाला है, ये बनाने वाले का दोष है, तो वो हलवाई क्या बोलेगा? है भाई, हमने तो हमारे यहाँ रस से भरा रसगुल्ला दिया है, उसमें पत्थर डालने का काम आपकी भूल ने किया, आप उसे संभाल नहीं पाए तो नीचे गिराया, फिर देखकर थोड़ा अलग कर देते तो वो भी नहीं किया, अंधेरे में खा लिया, अब पेट में पथरी नहीं होगी तो क्या बोला? अब बोले रसगुल्ले ने पथरी करी, रसगुल्ले ने पथरी नहीं करी, उसका तो प्रदेश प्रदेश कोमलता और मिठास से भरा था, हलवाई की दुकान में वो वैसे ही था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आए कहां से कंकर पत्थर? दो भूल से। कौन कौन सी? पहली भूल संभाल कर नहीं रखा सो नीचे गिरा, इससे धूल लगी, और दूसरी भूल जब खाने का टाइम आया तो शुद्ध नहीं कर पाए, अंधेरे में खा लिया, चुप चुप के खा लिया, चोरी से खा लिया, आंखें खोलकर खाते तो ऐसी धूल वाली चीज को आप नहीं खाए। सेम बात यहां पर होती है। आत्मा जैसे रसगुल्ला कोमलता और मिठास से भरा है, वैसे आत्मा ज्ञानानंद से भरा पूरा है। जैसे हलवाई की दुकान से वो निकलती है रसगुल्ला, तो ऐसे ही होता है, वैसे आत्मा से जो पर्याय होती हैं वो ज्ञानानंद से भरी ही होती है, क्योंकि मिठास देना वो हलवाई का काम है, पत्थर देना वो हलवाई का काम नहीं। ऐसे स्वभाव की प्राप्ति कराना वो गायक का काम है, पत्थर देना उसका काम नहीं। फिर क्या हुआ? फिर भूल हुई। कौन सी? जैसा उसने दिया वैसा हम रख नहीं पाए, गिरा दिया, तो हमने अपने ज्ञान को राग दे मोह के खड्डे में गिरा दिया, और इसके कारण वो ज्ञान में राग मिला, द्वेष मिला, मोह मिला, एक भूल। ये इसमें हलवाई जिम्मेदार, आपकी भूल। चलो कोई बात नहीं, गिरा दिया तो दूसरा ऑप्शन, थोड़ा साफ कर लेते उसको, भेद ज्ञान कर लेते, कंकर पत्थर अलग कर देते, कुछ और उपाय से उसे शुद्ध कर देते। बोले नहीं नहीं, हमें तो चुप कर खाना है, अंधेरे में खाना है। ऐसे ही हमने किया। रागादि भाव से भिन्न ज्ञायिक भाव था, रागादि भाव से भिन्न ज्ञायिक भाव था, लेकिन हमने ऐसा अनुभव ही नहीं किया, भेद ज्ञान ही नहीं किया। अब खा लिया, अब कह रहे कि साहब कहाँ से हुआ? रसगुल्ले ने वो। अरे भाई, तेरे अंदर में जैसे रसगुल्ले में कड़वाहट और कठोरता है नहीं, वैसे तेरे अंदर में राग देश दुख मोह अज्ञान है नहीं। ये जो भी है उसका पूरा का पूरा श्रेय तेरे को नहीं जाता। ओ हो, वो उसके अंदर जो भी गड़बड़ी आई है उसका पूरा का पूरा कर्तृत्व वो धूल मिट्टी को है। हाँ, तेरी भूल यह रही कि तू उसे वैसे का वैसा संभाल नहीं, वैसे का वैसा संभाल लेता तो गिरता ही नहीं, और गिरता नहीं तो बिगड़ता नहीं। ये भूल। हाँ, ये क्या है? ऐसे ही अगर ज्ञान से जैसी पर्याय ज्ञायक से निकल रही वैसी की वैसी उसे संभाल लेते तो ये आत्मा का पतन होता नहीं, बिगड़ता नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया?
ये अब ज्ञानी क्यों ज्ञानी हैं वो बताते हैं। देखो कोई बात, कथम ज्ञानी भूतो लक्षण, ज्ञानी ने केवी रीते ओळखा है। अब कौन छे ज्ञानी, केवो छे ज्ञानी, कौन से लोक का वासी है, क्या करता है क्या नहीं करता, ये बात को बताने के लिए बोला। देखो सामान्य रूप से अपन ज्ञानी किसे मान लेते हैं, जिसके नाम में डिग्री विग्री उपाधि जुड़ी हो वो ज्ञानी। साधु किसे मान लेते, जो कोई पर्टिकुलर वेश को धारण करे, बराबर, वो साधु है। मतलब हमारी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं, हमारी क्या है, अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। लेकिन कुंद आचार्य देव किसे ज्ञानी कहते हैं, ये बड़ी गहरी बात। यहाँ ना ये बोला कि कौन सी वेश वाला होना चाहिए, ना ये बोला कि घर में रहना चाहिए कि घर छोड़ने वाला होना चाहिए, ना कोई और बाहर की पंडिताई की डिग्री बोली, ना कोई दुनियादारी की डिग्री बोली। एकमात्र लक्षण बताया, बड़ा गजब लक्षण बताया है। देखो कम्मस्य परिणामम, बोलो नो कम्मस्य तहेव परिणामम, न करे ये मादा जो जानति स्ववदीर्णानि। पढ़ो परिणाम का ध्यान से समझ लेना भैया, भूलें सुलझ जाएंगी, दृष्टि खुल जाएगी। अपना जो जजमेंटल व्यू है ना, कौन ज्ञानी होता है, कौन ज्ञानी है, कौन मोक्ष मार्गी है, वो सब धुल जाएगा। देखो यहाँ कुंद आचार्य देव ने बड़ी सरल सी बात कही है, कर्मस्य परिणामम, कर्मना जे परिणाम होय छे, પછી परिणाम मतलब रिजल्ट, પછી नो कर्मस्य तहेव परिणामम, नो कर्मों के जो रिजल्ट होते हैं, कर्म के उदय से होने वाले भावों को और नो कर्ममयी भावों को, नो कर्मों को ना करेई, जो नहीं करता एयम आदा, ये आत्मा नहीं करता, अयम आत्मा एयम आदा, यह आत्मा नहीं करता, जानती जानता है, सो अवधि नाणी, वो ज्ञानी होता है। कितनी स्पष्ट और चोखी बात कही पता चलता है। क्या बोला फिर से देखो, कर्मस्य परिणामम, कर्म के परिणाम को, नो कर्मस्य तहेव परिणामम, यहाँ परिणाम का मतलब वो अंदर के परिणाम नहीं लेना, परिणाम मतलब रिजल्ट, कर्म के उदय के कारण होने वाले भाव और न कर्म के कारण होने वाले भाव, ना करे एयम आदा, एयम आदा ना करे, ये आत्मा नहीं करता, जानती, ऐसा जो जानता है सो ज्ञानी, वो ज्ञानी है। बड़ी गहरी और बड़ी सीधी सपाट सी बात है। हम लोगों ने ज्ञानी की क्या परिभाषाएं बनाई, जगत में कहें साहब ये बहुत ज्ञानी हैं, क्या मानोगे आप, अच्छा PhD की होगी, पंडित होंगे, शास्त्र पढ़े होंगे, ना इन्हें कहते, अच्छा तो व्रत तप आदि करते होंगे, बोले ना, तो कैसे ज्ञानी है, बोले जंगल में रहते हैं ना, कैसे ज्ञानी है तुम, बोले कि वो घर में रहते हैं, दुकान पे जाते हैं, शांति से रहते हैं, तो ऐसे ज्ञानी हो तो ऐसे। तुम समझो, जंगल का संयोग भी कर्म का होता है और गृहस्थी का संयोग भी कर्म का होता है। जंगल में बाघ सिंह हैं, वो भी नौकर्म है, और घर में आपके पिता पुत्र पत्नी पति हैं, वो भी नौकर्म है।
ओहो, ज्ञानी कौन? ज्ञानी वह जैसे वो ये घर बाघ सिंह नाग आदि होते ना जंगल में, उनको मानता है कि मैंने बुलाए हुए नहीं हैं, ये सहज हो रहे हैं। ऐसे घर गृहस्थी आदि का भी जो परिणमन हो रहा है, ये मेरा किया हुआ नहीं है, सहज हो रहा है। अब गजब है, बाघ सिंह के बीच में रहने वाले को हम सब ज्ञानी मान लेते हैं, और पुत्र पत्नी बच्चों के बीच में रहने वाले को मानने को तैयार ही नहीं होते। बहुत विचार करके देखो। अरे देखो, कोई अगर शास्त्री बना वो भी कर्म का उदय है, और कोई लोहार बना तो वो भी कर्म का उदय। जैसे शास्त्री पंडित बनने के कारण सम्यक दर्शन की पात्रता अनिवार्य आ नहीं जाती, वैसे लोहार कुमार और सुनार बनने के कारण सम्यक दर्शन की पात्रता चली नहीं जाती, क्योंकि ये सब कर्म के परिणाम। अब समझो बात को, बात अलग है, बात विचार। हमने दिमाग में बहुत सारे पूर्वाग्रह, जैसे कि ना गुरुदेव का दिव्य रूप देख लिया ना समकिति ज्ञानी के रूप में, अब कोई काला कलूटा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, हमारे दिमाग में आता ही नहीं, ऐसा सेट हो गया दिमाग में है। समकिति कैसे हो? गुरुदेव जैसे, गुरुदेव कैसे हो? उनकी तो पुण्य वर्गणाएं बहुत प्रबल है, दिव्य रूप, दिव्य तेज, दिव्य शौर्य, पवित्र जीवन, बराबर, ये सब है। लेकिन मैं कहता हूं ये सब क्या? कर्म का परिणाम। गुरुदेव इनके कारण ज्ञानी नहीं है, गुरुदेव इनके कारण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जगत में जितने भी ज्ञानी हुए, कोई सब 6 फीट की हाइट वाले हुए हों, हैं, एकदम गौरवर्णी हों, अरे यहाँ तक ब्रह्मचारी हों, अखंड ब्रह्मचर्य के धनी हों, ऐसे भी नहीं। शास्त्र आप पढ़ो, दक्षिण भारत में कोई सम्यक दृष्टि नहीं होगा क्या? होगा तो कैसा होगा? है? उसकी देह का वर्ण कैसा होगा? श्याम वर्ण होगा। तो उससे क्या उसकी पात्रता चली जाएगी? है? किसान नहीं हो सकता समकिति, जिसके मेले कुचैले कपड़े हों, सुबह से शाम जाता हो, खेती करता हो, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला समकिति नहीं हो सकता। आप मानो नहीं मानो, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुंदकुंद आचार्य देव को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिमाग के पूर्वाग्रह हम तक है, उससे वस्तु में कोई बदलाव नहीं होता। बस शर्त इतनी है कि दिहाड़ी करने वाला मजदूर, वो लकड़ी काटने वाला कठियारा, वो सामान उठाने वाला कुली, वो बूट पॉलिश करने वाला मोची, वो कपड़े धोने वाला धोबी, अरे यहां तक कि चंडाल के जैसा जिसका काम मरे हुए पशु को ले जाने वाला हो, वो भी समकिति हो सकता है। शास्त्रों में है वर्णन, यमपाल चंडाल क्या काम? फांसी चढ़ाने का काम करता था। आप नहीं मान, अपन नहीं मान, वो तो कसाई, वो थोड़ी समकिति हो सकता। अरे रे, लेकिन उससे पूछो, वो कहते देखो भाई, ये तो मेरे कर्म का उदय, कम्मस्य परिणामम। किसका परिणाम है? जैसे किसी की पुण्य प्रकृति के योग के कारण कोई सेठ बन गया, कोई राजा बन गया, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, बड़ा व्यापारी बन गया, बराबर, श्रीमंत बन गया, अनुकूलताओं को व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, ऐसी मेरी पाप प्रकृतियों के कारण मुझे व्हाइट कॉलर में नहीं आया, तो मुझे ये काम मिला। लेकिन जैसे व्हाइट कॉलर जॉब कर्म का उदय है, वैसे ये भी कर्म का उदय है। तो जैसे वो व्हाइट कॉलर जॉब मेरा नहीं, मैं उसका ज्ञाता हूं, वैसे ये काम का भी मैं करता नहीं, मैं उसका ज्ञाता हूं। बोलो, एक दुकान पर सेठ हो और नौकर हो,
है, सेठ भी हो और नौकर भी हो। सेठ करोड़पति लेकिन मिथ्या दृष्टि, नौकर के पास कुछ ना हो लेकिन सम्यक दृष्टि। वो सेठ बार बार पर उसे डांटता, वो सुन भी लेता है, उसे क्या पता, उसे बस सिंपल सी गणित है। देखो भाई इसमें कोई आश्चर्य नहीं, जगत में जो सेठ बनता है वो अपने अधीन के ऊपर डांटने का अधिकारी हो जाता है, तो वो डांट रहा है, हमें उसकी आज्ञा अनुसार काम करना है, हम कर रहे हैं, बस बात खत्म। कर्मस्य परिणामम्। वो बार बार अपना वो लेके नहीं जाता, क्या कहते हैं, बायोडाटा। तुम पता है तुम किसे डांट रहे हो, तुम पता है तुम किसे डांट रहे हो, हम क्या नहीं है, हम संगीति, हम फलाने। ये कर्म का उदय है, तो हर कर्म के उदय के साथ में अपने कुछ प्लस माइनस आते हैं। अणा करे ही मैं उनको करता, ये मादा, ये आत्मा उसको करता। इसका मतलब ये नहीं कि अब डांटे, अरे भाई वो कर्म के उदय को जानकर अपने कर्म खिपा रहा है और तुम कर्म के उदय को अपना मानकर अपने कर्म बढ़ा रहे हो। आई कि नहीं बात समझ में? नियम तो जो उसके लिए वो आपके लिए। उसने कर्म के उदय को शांति से सहन कर लिया, उसके कर्म खिर गए, उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और तुमने कर्म के उदय में अपनापन कर लिया, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं मान लिया, तुमने अनंत कर्म बांध लिए। आप समझो, धर्म कोई अलग वस्तु भाई। तुम बाहर में जैसे तुमने कोई ने गजब है, अच्छा सेनन मिला और अच्छा सेनन मिलने के कारण कोई ने क्या कर लिया, महीने महीने के उपवास कर लिए। और किसी का सेनन अच्छा नहीं है, वो एक आसन भी नहीं कर रहा, उसे 2 बार आहार करना पड़ रहा है, बराबर। अब दोनों में कारण क्या रहा, अलग। एक में एक प्रकार का नौकर में, दूसरे को दूसरे प्रकार का नौकर। एक को अच्छा तगड़ा शरीर मिला जिसमें सहन करने की क्षमता है, दूसरे में नहीं है, बराबर। अब होता क्या है, 2 बार आहार करने वाला अपने आप को गिल्टी मान रहा है, बराबर लगातार उसके दिमाग में ही लग रहा है कि भाई मैं सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं 2 बार आहार करता हूँ, मैं 2 बार आहार करता हूँ, मैं 2 बार आहार करता हूँ, बराबर। और उसको क्या लग रहा है, मैं सम्यक दृष्टि क्यों हो गया, क्योंकि मैं एक आसन करता हूँ, मैं एक आसन करता हूँ, उपवास करता हूँ, फलाना करता हूँ, है बराबर ना, बराबर। अरे नहीं, जो ऐसा माने कि मैं ये बाहर के उपवास के कारण संकिति हूँ, और जो ऐसा माने कि मेरी उपवास की पात्रता नहीं है, इसके लिए मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, वो दोनों गलती कर। क्यों? क्योंकि दोनों ने क्या किया, अपने आप को कर्म के उदय रूप अथवा नौकर्म के उदय रूप माना। और ज्ञानी कौन है, बोले भाई 2 टाइम आहार करने वाला भी ज्ञानी और महीने भर के उपवास करने वाला भी ज्ञानी, क्योंकि उसे पता है कि ये शरीर की क्रिया है, कर्म का उदय है, मैं इसका करता। प्रश्न वो है ही नहीं जिसे लोग खोज रहे। समझ में आया? ये मुद्दा ख्याल में नहीं आता, जीव को ख्याल में नहीं आता, वो प्रश्न ही नहीं है जिसे लोग खोज रहे हैं। सबसे बड़ी आज के समय से ही बताऊं ना, मैं एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपके समय में। वातावरण इतना भयंकर है सम्यक दृष्टि के नाम पर, तो कि मेरा बहुत स्पष्ट अनुभव है कि आज के समय का कोई सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि कहेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो कहेगा इतने झगड़े चालू हो जाएंगे, इतने झगड़े चालू हो जाएंगे। एक पक्ष उसे मानेगा, एक पक्ष खंडन करेगा, दूसरा ऐसा करेगा, तो वो तो नियम सार की गाथा लेकर आ जाएगा कि जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। वो क्यों झगड़े में पड़े, क्यों झगड़े में पड़े, कैसे सिद्ध करे, किस बात से सिद्ध करे?
इसीलिए नियम साहब का, जैसे किसी को निधि मिले, घर को बनाते ना, पहले चरू मिलते थे, चरू पहले टेनामेंट बनते थे तो मिलते थे, फ्लैट बनते तो कहाँ से मिलेंगे? जमीन से जब मकान करते थे ना तो कई बार मिलते थे। गाँवों में अभी भी बात चलती है, मिलते भी होंगे, नहीं मिलते, बातें तो बहुत उड़ती हैं। हमारे गांव में तो अचानक किसी की प्रगति दिख जाए तो एक ही डायलॉग बोलते हैं, એને શું મળ્યો છે? આ ભગવાન જાણે, મળ્યો નહીં મળ્યો, જે થયો એ ના થયો ભગવાન। પણ જેને મળે એ ઢીંઢોરો નથી પીટતો આખા ગામમાં કે મને મળી। શું કરે? પર સંગ તજકે ભોગતે, બધાની સામે નહીં કે, બધાનો સાથ છોડીને સંગ તજકે, સંગની સાથે નહીં, સંગ છોડીને ભોગે। एम ज्ञानी भी ज्ञान की निधि पर संग के साथ में नहीं, पर संग को छोड़कर भोगे। क्योंकि कैसे बताएं कि तुम उस समय ज्ञाता हो कि करता हो, क्योंकि वो तो अंतरंग परिणाम है, बाहर से तो बताया नहीं जा सकता। वही लड्डू समकिति खा रहा है, वही लड्डू मिथ्यादृष्टि खा रहा है, समकिति भी कह रहा है बहुत बढ़िया बना, और मिथ्यादृष्टि एक्टिंग कर रहा हो तो वो कदाचित और अच्छे से ऐसे बोले, ऐसे बैठ जाए, हम तो क्या है, शरीर खा रहा है, हम तो जान रहे हैं। ज़्यादा अच्छी बातें कौन कर रहा है? क्योंकि वो अभिनय कर रहा है, वो एक्सपर्ट। और समकिति तो ये जानता है कि भाई भूमि के अनुसार अगर हाँ कह भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर चारित्र मोहिनी के उदय में अच्छा लगा और अच्छा कह दिया तो भी क्या फर्क पड़ने वाला? फर्क तो कपट से पड़ रहा है, अच्छा है कहने से भी नहीं पड़ रहा, बुरा है कहने से भी नहीं पड़ रहा। अब आप किस पैरामीटर से लगा दोगे कि भाई ये है ज्ञानी है, ज्ञानी? नौकरी से लगाया जाएगा, शारीरिक रूप से लगाया जाएगा, बाहरी ज्ञान से लगाया जाएगा, शरीर की क्रियाओं से लगाओ, किससे लगा सकते हो? जो भी पैरामीटर आप लगाओगे वो या तो कर्म का परिणाम कहलाएगा या नौ कर्म का परिणाम कहलाएगा। एक मिथ्यादर्शी है, 8-8 दिन तक वो पूजा भक्ति में ही लगा हुआ है, बराबर, और एक सम्यक दृष्टि है, उसके कर्म की उदय प्रबल है, वो आधे घंटे से ज़्यादा मंदिर में बैठ नहीं पाता, दौड़ा दौड़ा जाता है, दौड़ा दौड़ा आता है, सारा जगत का ये भगत आदमी है, और ये तो टाइम ही नहीं निकाल पाता, ये पापी। अब शास्त्र कह रहे हैं कि जो आप पूरे दिन भर यहां बैठा रहा, उसने गायक को अपना नहीं माना, मात्र शुभ राग की क्रिया में ही अपनापन करके बैठा, और जो उदयाधीन अपन जिसे कहें कि भाई उसे व्यापार करना पड़ता है, उसे नौकरी करनी पड़ती है, वो कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, इसके कारण अंतर में हो एक ऐसे कर्म का उदय है कि मैं आत्म सन्मुखता नहीं कर पा रहा हूँ, लगातार इसमें रहना पड़ता है, वो खेद भाव के साथ वहाँ रह रहा है और इसे खबर ही नहीं, अपनेपन को भूलकर वो स्वाहा स्वाहा कर रहा है। बोलो, सारा जगत कहेगा ये धर्मात्मा और वो पापी है। ज्ञानी कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, तुझे ऐसे शुभ कर्म का उदय था, संयोग की अनुकूलता थी। बहुत सारे लोग विचार करके देखो ना, मैं कई बार कहता हूँ, आप क्या सैक्रिफाइस करके कहीं इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सिंपल बोलूँ कि भाई कोई आपसे कहे कि एक ने 5 लाख रुपए का दान दिया और एक ने 5 करोड़ रुपए का दान दिया, किसका दान बढ़ा? भाव तो ठीक है, वो तो एक बात की बात है। अब सामान्य वाक्य 5 करोड़ वाला बढ़ा, लेकिन आप बोले एक जिसने 5 लाख का दिया उसके पास 5 लाख ही थे, और जिसने 5 करोड़ का दिया उसके पास 500 करोड़ की संपत्ति थी। अब दान किसका बढ़ा? क्योंकि उसने अपने पास कुछ नहीं रखा, उसके पास जो था वो सब कुछ दे दिया। दिया कितना उसने? 5 करोड़ वाले का 1 टका। लेकिन वो 5 करोड़ जिसने दिए उसने अपने पास में 1 टका दिया, और इसने क्या दिया? 100 टका दिया। अब बोलो,
जगत नहीं मानेगा। इसलिए बड़ा ऐसे सौधर्मिंद्र बनाओ, ऐसे सौधर्मिंद्र बनाओ, क्योंकि जगत क्या देख रहा है, कितना दिया, कितना रखा, ये नहीं देखे। लेकिन ज्ञानी कह रहे हो ये 5 लाख मिले और ऐसे 500 करोड़ मिले, ये दोनों क्या कर्म का होता है। वो ज्ञानी इसलिए है 5 लाख देने के कारण नहीं है, क्योंकि अगर 5 लाख देने के कारण वो ज्ञानी होता तो 5 करोड़ देने के कारण वो उससे 100 टाइम ज्यादा ज्ञानी होता। आई कि नहीं बात समझ? ये तो सिंपल कैलकुलेशन आपको ख्याल में आए इसके लिए बता रहा हूं। संजय भाई ख्याल में आ रहा ना? अगर 5 लाख देने के कारण कोई ज्ञानी धर्मात्मा, तो 5 करोड़ देने के कारण वो 100 टाइम्स ज्यादा धर्मात्मा। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये 5 लाख का संयोग और 5 करोड़ का संयोग, ये दोनों क्या है, कर्म के उदय। तो ज्ञानी वो कर्म के उदय वाला नहीं, कर्म के उदय को बचा के रखने वाला नहीं, कर्म के उदय को अपना नहीं मानने वाला। और उसने अपना नहीं माना, इसकी एक खातरी क्या कि उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, नहीं रहेगा। देनहार कोई और है जो बेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करे जाते नीचे। याद है ना, दान देने में रहीम ने बहुत कबीर गाएगी किसी का दुआ। देनहार कोई और, वो तो भगवान को मानते हैं। किसी ने पूछा कि आप दान देते टाइम नजर नीचे क्यों रखते हो, तो उसने बोला अच्छा होता है। देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है, जो भेजत दिन रैन, जो दिन रात भेज रहा है। लोग भ्रम करते मेरे ऊपर कि मैंने किया, इसलिए मुझे तो शर्म आती है, इसलिए जाते हैं नीचे नहीं, इसलिए भाई मैं तो नीचे नहीं देन में। और वास्तविक कितनी सत्य बात है, पेट से तो हम कुछ लेकर आए नहीं ना, जो भी आया वो यहीं कहीं से आया ना। किसी का था आज मेरा है, किसी का। सिंपल सी गणित है कि नहीं? ना हम लेकर आए ना लेकर जा सकते, तो जब लेकर आए नहीं, लेकर जा सकते नहीं, तो बीच में मेरा कैसे हो गया? यानी बीच में भी मेरा था नहीं, तो मैं अज्ञानी हूं ना, कि जो मेरा नहीं था उसे मैंने। ये गाथा मिश्री के जैसी है, मुंह में घुलती जाती है, मिठास आती जाती है, घुलती जाती है, मिठास है। क्या मेरा था क्या? जगत ने 4 लोगों ने एक, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कैसे मकान मेरा हो गया, कैसे एक मैंने स्टैंप लगाया और मेरा हो गया। किसी ने चोरी से दूसरा बनवा लिया तो उसका हो गया। ये क्या अपूर्व मेरा करवा दिया ना वो कैसे हुआ? एक कागज के टुकड़े पर गए, वहां पे साइन ठप्पा लग गया, अब वो मेरा। कल के दिन गवर्नमेंट आए, बोले ये नहीं चलेगा, अब किसका? नियम बन सकता है, सारी जमीन सरकार की। क्योंकि एक नियम का बाद तो दूसरा नियम हो सकता है ना। सनातन नियमों का कभी बाद नहीं होता, लेकिन जो नियम आप विचार, बैंक का पैसा किसका? आपका। कब तक बताओ? कल के दिन सरकार ये कह दे खतरनाक घोषणा नहीं कर रहा, एक संभावना, आप घबराना नहीं। सरकार ये कहे कि भाई युद्ध हो रहा है, इसीलिए कोई भी बैंक में पड़ा हुआ पैसा, लॉकर में पड़ा हुआ सब देश का है, देश की संपत्ति, देश के काम। सरकार को इमरजेंसी अधिकार है आपके धन को उपयोग करने का। अब बोलो, अब किसका है? हाँ, नोटबंदी में बताओ, पड़े थे बैंक के अकाउंट के सामने खड़े, करोड़ रुपया, 4,000 में क्या होगा? मेरे दिन का खर्चा है, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, कल के दिन कल आना। 4,000 ही मिल रहे थे। तुम्हारा है का? अहंकार तुम्हारा है, मोह तुम्हारा है, वस्तु ना तुम्हारी हुई थी, ना है और ना हुई। ज्ञानी इस परम सत्य को जानता है, व्यवहारिक सत्य को गौण करके रहता है, और अज्ञानी इस व्यवहारिक सत्य को माथे पर रखते हुए चलता है। पैसे वाला दिखेगा तो दौड़ा जाए,
अरे मैं देखता हूँ आश्चर्य होता है संबंधों में भी, कोई एक धन वाले का विवाह हो तो इतने दूर दूर के नाना काका मामा फुआ फलाने कहाँ दौड़े दौड़े आते, और अगर कोई कम हो ना धन जिसके पास बराबर उसका विवाह हो तो सगा भाई भी आने में कतरा है। धन वाले से दूर दूर की रिश्तेदारी निभाएं और बाकी को सगे, ये क्या है जगत कैसे पड़ा हुआ है? विचार कर। ज्ञानी कहते नहीं भैया ये सब कर्म के परिणाम है, नो कर्म के परिणाम है। मैं ऐसा बहुत गहरी बात है, समझ रही।